तो आज तो सुबह सुबह मैं फावड़ा और पराती उठा करके चल देता हूँ चुन्नू के ठान को थोड़ा लग्जरी बनाने के लिए। और इसके ठान को लग्जरी बनाने के बाद में मैं चुन्नू को भी थोड़ी लग्जरी कर देता हूँ नहला धुला करके। सुबह सुबह ही गर्मी इतनी तेज थी और मेरा भी मन कर जाता है थोड़ा बाथिंग करने। मैं भी नहाने के लिए अपने देसी स्विमिंग पूल में कूद पड़ता हूँ। सही बता रहा हूँ, इस भरी गर्मी में स्विमिंग पूल से निकलने का मन ही नहीं करता। फटाफट से नहा धो करके रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण हमारे कुएं की बोरवेल चल नहीं पा रही। ये भाई साहब यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। ट्रांसमीटर से आने वाली ये केबल जिसमें 3 तार एक जगह हो रखे हैं, इन्हीं को अलग अलग करना है। और यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगा करके नलकी फंसा करके हम इसे सेटअप कर देते हैं। यहाँ से सीढ़ी उठा करके मैं घर की ओर निकल देता हूँ और तभी मुझे पता लगता है कि आज स्वामी का बुलावा रखा है। फटाफट से मैं यहाँ से रेडी होकर के घर से निकल देता हूँ। आंधी तूफान का कोई पता नहीं है, कभी भी बारिश और आंधी आ सकती है। लेकिन भाई साहब मुझे हालात कुछ गड़बड़ लगे। मैं वापस घर जा करके बाइक ही उठा लाता हूँ, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। जिस चीज का डर था वही हुआ। जैसे ही मैं पहुँचने लगा, बीच में ही आंधी तूफान आने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि बीच रास्ते में ही मुझे अपने दोस्त के यहाँ रुकना पड़ा। पर ही मुझे खेजड़ी के पेड़ की सांगरी खाने को मिली, जो कि खाने में हल्की हल्की मीठी होती है। टाइम बाद यहाँ पर आंधी रुक चुकी थी और हल्का हल्का मौसम ठंडा हो चुका था। और मैं वहाँ से बाइक उठा करके निकल देता हूँ प्रोग्राम की तरफ। जैसे ही हम फाइनल लोकेशन पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भाई साहब भीड़ जमा और सभी लोग यहाँ पर दाल चूरमे की प्रसादी लपेटने के लग रहे थे। बता रहा हूँ, एक तो ये ठंडा ठंडा मौसम और ऊपर से दाल चूरमा, हो अलग ही लेवल का मजा। ऐसा नजारा बहुत ही कम मिलता है। चूरमे और दाल का कॉम्बिनेशन वाकई में एक नंबर का मजा आ रहा था। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ही सर्व कर रहे थे। हमारे गांव में जो चूरमा बनता है उसमें काजू किशमिश की तो वही भरमार होती है। फटाफट यहाँ से खाना खाने के बाद में हम रवाना हो जाते हैं घर के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही शानदार से व्लॉग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।